झारखंड राज्य में गठबंधन सरकार अपनी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जश्न के रूप में मना रहे हैं। झारखंड में एक ओर जहां सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन सरकार को पूरी तरह फेल बता रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि कई जन उपयोगी योजनाएं झारखंड की जनता के लिए लाए गए हैं। वहीं भाजपा योजनाओं के निष्पादन पर सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा नेता लगातार झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन सरकार पर टिप्पणी कर रही है। भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वर्तमान में झारखंड में खनिज संपदा की लूट चरम सीमा पर है। वहीं झारखंड के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। योजनाएं तो काफी हैं, लेकिन निष्पादन शून्य देखी जा रही है। राजीव रंजन सिंह ने यह भी बताया कि झारखंड में वर्तमान की सरकार के कार्यकाल में हत्या के मामले पूरे भारत में सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। एक और जहां झारखंड सरकार कई योजनाओं का दावा कर रही है और पूरे झारखंड में आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, उस पर राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा कि यह दिखावा हेमंत सोरेन ईडी से बचने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारा काम किया है। इससे पहले जो सरकार थी भाजपा की 20 साल सरकार चलाने का काम किया, उतना जनहित में काम नहीं किया। आज 2 साल हमारा कोविड में गया। 2 साल के बाद हेमंत सोरेन ने जो काम किया है ये काबिल तारीफ है। आप देखे होंगे मुराबादी में लोगों ने नारा दिया, हेमंत सोरेन का 4 साल बेमिसाल का नारा देने का काम लाखों आदमी ने किया। आज हम एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, हेमंत सोरेन ने 10 साल जो 60 साल में वृद्धा पेंशन देने का था, आज उन्होंने घोषणा किया 50 साल में वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये घोषणा करने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। 10 साल बैक, चूँकि अभी का नौजवान 60 साल 65 साल में के करीब आते आते बचता नहीं है, इसलिए हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया जो आयु को घटाने का काम किया। ये एक सराहनीय है और हम चाहेंगे कि आने वाला 1 साल और आने वाला 5 साल जो चुनाव आ रहा है उसमें भी हेमंत सोरेन जी का जो उपलब्धि है वो उपलब्धि हम लोग गिराएंगे और जनता पहचान रही। आज देखे होंगे रांची में फ्लाईओवर का, ट्रैफिक का फ्लाईओवर बनाने का काम हेमंत सोरेन ने किया। यहाँ पर एमजीएम बनाने का काम हेमंत सोरेन किए हैं 500 बेड का। आज यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री बना, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, लेकिन जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव जीत के आते हैं, आज मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जमशेदपुर को ये एमजीएम और फ्लाईओवर भी देने का काम किया। भाजपा के लोगों को पूछिए कि आपने 20 साल सरकार चलाया, जमशेदपुर के लोगों को क्या दिया, झारखंड के नौजवानों को क्या दिया। आज आप खाली जुमला सुना के, झूठा वादा करके आप सत्ता पर बैठने का काम किए हैं। जनता इनको पहचान गई है। आने वाला चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। हम लोग सरकार के 4 साल हेमंत जी का पूरा होने का उपलक्ष्य में हम लोग खुशी मना रहे हैं और हम लोग मतलब है बीजेपी को कोस रहे, इसलिए कोस रहे वो जब मतलब अलग मतलब यहाँ झारखंड बना तो वो लोग करीब करीब 20 साल तक राज किया और वो जमशेदपुर को क्या दिया। यहाँ का 2 मुख्यमंत्री यहाँ का बना, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, वो लोग क्या दिया। और हमारे लोग जो जीता, हमारे लोग जो सरकार चला, पिछले टाइम में जो 14 महीना का सरकार था उस टाइम पत्रकार लोग को सम्मानित किया और जो है ना इनाम भी दिया। अभी इंशाल्लाह अभी जो 5 साल पूरा हो जाएगा तो आप लोग को भी अच्छा मतलब है दिया जाएगा, पत्रकार लोग को भी। और जनता में काम हो रहा, गरीब का काम हो रहा और विकास का काम भी हो रहा। आज मतलब है जमशेदपुर को बहुत कुछ इनका तरफ से मिला। हमारा भाई प्रमोद लाल जी आपका सामने बात को रखा, जो यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, उद्घाटन करना है। दूसरा जमशेदपुर में फ्लाईओवर होगा, दिल्ली में भी जो इसमें रांची में भी इतना जो जाम हो रहा उसका भी फ्लाईओवर बन के कंप्लीट है। कुछ दिन के बाद में उद्घाटन उसका भी होगा और जनता का काम करने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। गांव-गांव में जाके उसका मतलब जो जान रहा समस्या क्या है नहीं है उसका निदान करने का काम सरकार कर रहा है और इससे भी ज़्यादा करेगा।
अभी झामुमो गठबंधन की सरकार अपने 4 वर्ष की आज जश्न मना रही है। सरकार का 4 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है। लेकिन जब आप इस 4 वर्ष के कार्यकाल का आकलन करेंगे तो पाएंगे कि यह 4 वर्ष में सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि यह सरकार पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। इस सरकार के इस 4 साल के दौरान आप कहें कि झारखंड के 23 वर्षों की अवधि में सबसे ज्यादा अगर खनिज संपदा की लूट हुई है तो इन 4 वर्षों में हुई है, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, बालू का क्षेत्र हो या गिट्टी का क्षेत्र हो। पूरे प्रदेश में उत्खनन के लिए, अवैध उत्खनन के लिए ये सरकार जानी जाती है और इस सरकार में 2 वरीय आईएएस अधिकारी भी जेल गए हैं, जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को दर्शाता है। जहां तक इस सरकार में अगर हम लोग रोजगार की बात करें तो ये सरकार के पास बहुत सुनहरा अवसर था। ये सरकार अपने नियोजन नीति से यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकती थी, काफी वैकेंसी भी थी, लेकिन इस सरकार ने नियोजन नीति को उलझा दिया। ये सरकार, आपको पता है कि वर्ष 2021 में अपने नियोजन नीति से हिंदी को हटा दिया, जबकि यह राज्य हिंदी भाषी है। इंग्लिश को हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया, भोजपुरी को हटा दिया, मगही को हटा दिया। तो चूंकि हिंदी को जो ये राज्य हटाया अपने नियोजन नीति से, तो हम समझते हैं कि यहाँ के तमाम युवाओं के साथ